कहानी की शुरुआत में एक औरत कताशे का शुक्रिया अदा कर रही होती है और उसे एक कुकी का डिब्बा दे देती है। वो बोलती है कुकी सभी लोगों के लिए, मिल बांट के खाना आप लोग। कताशे वो डिब्बा लेके बहुत खुश होती है और आगे जा रही होती है, पर वो एकदम से शीनो को देखती है। शीनो कॉफी पीते हुए कह रहा है मुझे सीखने को भी बहुत कुछ बचा हुआ है। जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनकी यही परेशानी होती है। अब वहाँ पे एकदम से कताशा आती है। शीनो कहते हैं मुझे काम में जाना चाहिए। कताशे कहते हैं तुम्हें बियर पसंद है कि बनी पसंद है? वो बोलते क्या? वो कहते तुम्हें बियर पसंद है कि बनी पसंद है? शीनो कहते बियर ये बनी? वो कहती हाँ। वो कहते हैं मुझे बियर पसंद है। कताशे फिर शीनो को बियर वाली कुकी दे देती है और अपनी बनी वाली ले लेती है। कताशे कहती है मैं सभी को बांटने वाली थी ये, उससे पहले मैंने तुम्हें बांट दिया ये। और एक कैरी स्मेल देगी कहती तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। शीनो के मन में चल रहा था मेरी सैनपाई टाइनी है पर बहुत क्यूट है। हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है कताशा ऑफिस में आ जाती है पर कोई नहीं होता। उसका पैर नीचे गिर जाता है तो वो नीचे चली जाती है, पर वहाँ पे एकदम से शीनो आ जाता है। शीनो बोलते सैनपाई कहाँ गई? वो कभी अपना सामान डेस्क के ऊपर रखती नहीं है वैसे। अब कताशे एकदम से उसके नीचे से निकलती कहती मैंने ये पेन गलती से गिरा दिया। शीनो कहते मैं अभी हट रहा हूँ। पर कताशे गलती से उसके लैब पे गिर जाती है। शीनो कहते मुझे कुछ फील हो रहा है। कह रहे मैं हट रहा हूँ अभी। कताशे कहते शीनो तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करो। अब वहाँ पे एकदम से मैनेजर आता कहते हैं मेरे एम्प्लॉय ज्यादा ही घुल मिल गए है ना। शीनो बोलते जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ पे हानाकावा भी आ जाते। हानाकावा कह रही गंदी सोच होना ये बहुत गंदी बात है। आप दोनों मिलकर काम कर रहे हो तो शीनो कह रहा है मैंने आपको मेल भेजा है। कताशे कहते रुको भी मैं चेक कर दी। शीनो कहते मैंने कोई गड़बड़ की है क्या? कताशे उसकी तरह स्मेल करती है और सिर हिलाती कहती तुमने बहुत बढ़िया किया आज। मैनेजर उन दोनों को देख रहा होता कह रहा है ये दोनों को वर्कर तो नहीं है, ये उससे कुछ ज्यादा ही है। मैंने शीनो को बताया मैंने एक रेस्टोरेंट बुक किया था पर मुझे कोई काम से कहीं जाना होगा तो तुम मेरी जगह जा सकते हो क्या? और वो कताशे से भी कहते हैं तुम भी इसे ज्वाइन कर दो। कताशे कहती वहाँ का खाना बहुत अच्छा होगा, मैं जरूर जाऊंगी। आप दोनों जा ही रहे होते। कताशे कहते वो किस टाइप की प्लेस होगी? वो कहता अगर मैनेजर ने चूज किया तो अच्छी ही होगी। और ये सब हमारे मैनेजर छुप के देख रहा होता, उसके दिमाग में चल रहा होता ये दोनों ड्रिंक करेंगे और एक दूसरे के धीरे धीरे बहुत क्लोज आ जाएंगे। फिर मैनेजर कहते मैं बहुत क्लोज था, मैं अपने दिमाग में पता नहीं कौन सी खिचड़ी बनाने लग गया था अभी। हानाकावा भी वहाँ पे आ जाती कहती मैनेजर आपको तो मीटिंग में जाना था ना। मैनेजर कहते नहीं ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, उन दोनों के बीच में कितना बड़ा एज गैप है, ये सब मैं गलत कर रहा हूँ। हानाकावा शीनो बचपन के दोस्त है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये क्लासमेट रोमांस बन सकता है, मैं किसी और रोमांस के एंगल में जा रहा हूँ। हानाकावा जोर चिल्लाते हो कहती मुझे इंक्लूड क्यों कर रहे हैं आप इस बात में? फिर मैनेजर बोलते फिर इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वो कहती हाँ सही कहा। अब शीनो और कताशे रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। शीनो कह रहा है यहाँ का लुक कितना अच्छा है। अब कताशे मेन्यू को पड़ी होती खाने में मैं क्या मंगाऊं। मैनेजर कहता है क्या चल रहा है, कोई व्यू को देख रहा है, कोई खाने को मंगा रहा है। हानाकावा मैनेजर से कहते हैं आप इन सब चीजों को एंजॉय करते हो ना। मैनेजर बोलते तुम बिल्कुल सही बोली, मुझे लोगों की लव लाइफ देखने में और उनको खुश देखने में बहुत मजा आता है। हानाकावा मन में सोचती कुछ भी कहो हमारा मैनेजर पर वियर्ड है बहुत। शीनो कहता है वो देखिए हमारा ऑफिस कितना छोटा दिख रहा है। वो कहती कहाँ और उससे बहुत क्लोज हो रही होती है। कताशा एकदम से खड़ी होती है और खड़े होकर देख रही थी। शीनो कह रहा है मुझे कुछ सॉफ्ट टच हो रहा अभी। अब मैनेजर पीछे बोलते शीनो को बस थोड़ा सा एक्साइटेड करना पड़ेगा कताशे को। अब दोनों ने पेट भर के खा लिए होते। कताशे कहती बहुत देर हो गई, कल तो हमें काम पे भी जाना है। शीनो कहते बहुत लेट हो गया सैनपाई, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूं क्या? अब कताशे का मुंह पूरा लाल हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा कर रही होती और हमारा मैनेजर उससे भी ज्यादा खुश हो जाता है। वैसे अब हम सुबह का वक्त दिखाया जाता है। हानाकावा को एकदम से शीनो मिलता है। वो पूछ रही थी तुमने अम्ब्रेला क्यों रखा है? शीनो कहता है मैंने आज की न्यूज़ देखी थी और अम्ब्रेला आज मेरे लिए बहुत लकी होगा। और हमें शाम को वक्त दिखाया जाता है, बारिश शुरू होती है। शीनो कहता है अच्छा वो मैं अम्ब्रेला है पर सैनपाई अम्ब्रेला नहीं लाई है और उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। कह रहे चलो हम शेयर कर लेते हैं अम्ब्रेला। शीनो बोलते मैं खुश तो बहुत हूँ पर मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, मुझे क्या बात करनी चाहिए। और सैनपाई से पूछता है आपका फेवरेट फूड क्या है, आपका फेवरेट एनिमल क्या है। कताशे कहते तुम अपने आप को इतना फोर्स मत करो बातें करने के लिए, मैं एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे साथ वॉक करना। कताशे कहती वैसे देखा जाए तो मीटिंग में सब लोग जब शांत होते हैं तुम ही अकेले होते हो जो बोल रहे होते हैं। शीनो बोलते हैं पैनिक हो जाता अगर कोई बात ना करे तो, और मुझे नहीं पता मैं इतना नर्वस क्यों होता हूँ। कताशे कहती पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, समय के साथ तुम धीरे धीरे सीख जाओगे सब कुछ। कताशे बोलती मैं स्टेशन जाने से पहले स्टोर में जाना है तो मैं स्टोर में जा रही हूँ। शीनो बोलता अगर ऐसी बात है तो आप मेरा छाता रख लीजिए, पर कताशे एकदम से अपना छाता भी निकाल लेती है। फिर अब शीनो एकदम से शौक हो जाता है, कहते हैं सैनपाई अपना छाता लाई थी और बारिश हो रही होती है अपना छाता भी हटा लेता है। फिर वो नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कताशे कह रही शीनो नहीं है क्या, शीनो ने आज छुट्टी ली है क्या? मैनेजर कहते हैं उसकी तबीयत खराब है। कताशे कह रही उस दिन हाँ उसका शोल्डर भीग रहा था तब वो बीमार पड़ा होगा। मैनेजर कहते तो तुम उसे देखने जाओगी? फिर शीनो बोल रहे होते ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है, मैंने बीच बारिश में अपना छाता हटा दिया था। अब मैं कताशे को दिखाई देते हैं शीनो के घर में आई होती शीनो को देखने। अब शीनो को बहुत भूख लग रही होती। कताशे कहती मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी
और उसके लिए खाना बना देती है और घर के सारे काम भी कर लेती है उसके लिए। शीनो कहते मैं तो पूछने ही भूल गया, आप यहाँ पे कैसे ही? कह रही मैं यहाँ पे एक मूवी देखने आई थी तो मैंने सोचा मैं तुमसे भी मिल लूँ। शीनो कहता देखा जाए तो ट्रेन स्टेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है थिएटर। तो अब कताशे का मुंह पूरा लाल हो जाता है और कह रही मुझे बहुत जरूरी काम है और वहाँ से 9-11 हो जाती है। कताशे चलते हुए सोच रही होती मैंने क्या किया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। अब हमें उससे पहले की कहानी दिखाई देती, कताशे उसके लिए कुछ खरीदी होती है होममेड फूड, पर उसे एक रेसिपी बुक मिलती है, वो हमारे मैनेजर ने गिराई होती है। अब अगले दिन शीनो हनाकावा से मदद मांग रहा होता है, मुझे सेनपाई को क्या गिफ्ट देना चाहिए, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे उनको कैंडी देनी चाहिए क्या। हनाकावा कहती तुम पागल हो क्या, तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, बल्कि तुम जब बीमार थे। और एकदम से शांत हो जाती, कहती खाना कैसे था वैसे देखा जाए तो, फिर तो तुम्हें उन्हें एक एप्रन देना चाहिए और कहना चाहिए तुम फिर से आके मेरे लिए एक बार खाना जरूर बनाना, अगर तुमने उसे एप्रन दिया तो वो तुम्हें हमेशा याद रखेगी। वो कहते ठीक है। और वो अपनी सेनपाई के लिए एप्रन ले आता है, पर कह रहा है मुझे कैंडी लानी चाहिए थी, एप्रन कौन देता है। और वहाँ पे कताशा शीनो कहते हैं गुड मॉर्निंग सेनपाई। कताशा बोलती है तुम्हें कुछ हुआ है क्या। शीनो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और एकदम से खड़ा होता आपका शुक्रिया अदा कर रहा था, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया जब मैं बीमार था, तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और वो बोलते अगर तुम्हें गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, और जैसी गिफ्ट खोलती है उसे बहुत पसंद आता है एप्रन उसका। और शीनो कहता है ये एप्रन तुम पे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मुझे घर में खाना बनाओगी। कताशा कहती तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे घर में फिर से आऊंगी क्या। शीनो कहता आप गलत मतलब निकाल लिए, मैं आपके घर की बात कर रहा था। कताशा कहती ये बात तो सेंस कर रही है, मुझे माफ करना जो मैंने कहा। शीनो कहते मैं बहुत खुश होऊंगा अगली बार आप कभी मेरे घर में आओगी तो। कताशा कह रही है अगली बार। फिर मैनेजर कहते क्या तुम दोनों को शाम की छुट्टी चाहिए क्या। फिर वो दोनों मैनेजर से चिल्ला के कहते मजाक मत करिए।